गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कैसे हो सब बच्चे? मैम अच्छे। बढ़िया। मैम आप बताओ। मैं भी बढ़िया। चलो जल्दी से सब बच्चे अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सभी बच्चे अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब बच्चों लास्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है क्या पढ़ा था? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बाद मैंने आपको सिखाया था क्या? डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बी निकालते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए जल्दी से सब बच्चे। ट्वेंटी थ्री नमन ने कैलकुलेट किया है, बाकी सब बच्चे भी जल्दी से कैलकुलेट करिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, एबीसी की वैल्यू देखो और जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें भरिए भी। -23 टाइप करना भूल गए। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ए कितना है 2 है, बी कितना है -3 है और सी कितना है -4 है। तो बच्चे अगर आप देखोगे बी स्क्वायर -4ac, ये -23 कैसे आ रहा है? बी की जगह आप -3 रखोगे, माइनस की जगह -4 की जगह 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -4। -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस प्लस, -23 कैसे आया? कहीं क्वेश्चन अलग उतारा है? क्या किया है आप लोगों ने? मैम प्लस का 23 आएगा। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा। दिया हाँ कि प्लस ना, का 4 -23 कैसे आया? फिर नमन ने भी -23 लिख दिया, मोहित मैम ने भी। माइनस माइनस का प्लस करना भूल गए। हाँ सभी बच्चे माइनस माइनस का प्लस करना भूल गए। ये लगा हीना ने -23 लिखा है तो सब लिख दो। अरे उतारा नहीं माइनस का। हाँ, माइनस का 4 की प्लस का 4 था। 4 23 4 भी नहीं 16, आया 16 2 32। अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे ना तो 41 आएगा। तो करेक्ट आंसर सिर्फ किसने निकाला था? मोनू ने निकाला था। एक बच्चे का करेक्ट था, उसके बाद नमन ने खुद अपना आंसर ठीक किया। बात को समझे? तो कैलकुलेशन में, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। x स्क्वायर -7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम अभी चेक करेंगे, थोड़े अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं। थर्टी थ्री आएगा। चल आप सही अब इस बार सही है। -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 -16। आंसर क्या आ गया? 33। चलो इसका इस बार सही कैलकुलेट किया है।
मैम हीना बहन ने 13 लिखा था। हाँ वो शायद टाइपिंग में गलती हुई होगी। सुप्रिया 23 है जो पुराने वाले क्वेश्चन, हिना से शायद टाइपिंग में गलती हुई होगी, है ना। चलो अब अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए x² - 7x इज इक्वल्स टू 0, अब बताना डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। मैम 49। चलो क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, b - 7 होगा, तो यहाँ पर ये 4 × 1 × 0 हो जाएगा, तो आंसर 49 ही आएगा, है ना। और अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, अब चेक करो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। 28 आ रहा है ना। b कितना है यहाँ पर, देखो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर x है ही नहीं तो b 0 है ना। और 4 की जगह 4, a की जगह 1, c क्या होता है जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो 0 - प्लस 28, आंसर आ गया 28। बताओ जी, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? यस मैम। अभी क्वेश्चंस करा लूं? यस मैम। चलिए अब क्वेश्चंस की बारी। 1-1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 1 मिनट ये रहा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 3x² + 2x - 1 का आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड। 27 में से 7 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बट कोशिश करो सब। हो गया मैम। हो 27 में से 13 बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा सा समय और दे देती हूँ बेटा, ये तो मुश्किल भी नहीं है। क्या कर रहे हो? 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का। हाँ हाँ करो, चलो करो। विनय आपने भेजी है मुझे ये लिस्ट टेस्ट की? अरे अच्छे नंबर है वैसे, गुलशन की भी अच्छे हैं। यश कौन है? यश, अच्छा नैन्सी, ठीक है। विनय, नमन, नैना, ओके। चलिए बच्चों, 26 में से 15 बच्चे आंसर कर रहे हैं बस। हैंड रेज करो किस किसने कर दिया। हैंड रेज करो जल्दी से, टाइम पूरा होने वाला है। 10 सेकेंड लास्ट के। क्लास में किया है केवल 17 बच्चों ने आंसर। 25 में से 17 आंसर कर रहे हैं। सुदेश, सुप्रिया, प्रियांशु गर्ग, गुलशन वाली आईडी से, ललित वाली आईडी से, विजय ठकराल वाली आईडी से आप लोगों ने आंसर कर दिया। सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में, 25 बच्चे हैं। और कितनी गलत बात है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। चलो अब चेक करते हैं। b² डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? b² - 4ac। अब यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन क्या है? 3x² + 2x - 1 = 0।
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c कहलाती है। अब यहाँ पर a कितना है 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू -1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। आंसर क्या आना चाहिए था, अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। ये मुझे बताओ 5 बच्चों ने -10 किया, बेटा -10 तो कैसी भी नहीं बन रहा है, -10 तो किसी भी कैलकुलेशन से नहीं बन रहा है, तो आंसर 16 आना चाहिए था कि नहीं, यस मैम। समझे। यस मैम। अब काफी सारे बच्चों ने गलत किया था और बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी नहीं किया था। पिछली क्लास में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कराए थे, बट चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिख भी देती हूँ, यहाँ पर इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है 2x² - 3x + 5 = 0। मैम फिर से रिपीट करना। हो गया मैम। 2x² - 3x + 5। हो गया मैम। आंसर शीट खोल दो मैम। ओपन है बेटा, रुको मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर दी। हो गया। गुड, हो गया मैम। हो गया मैम। बढ़िया। चलो अब इस हो बार गया सही कर मैम। रहे हो, लास्ट का 1 मिनट और। बेटा क्लास में अगर 27 बच्चे हैं तो सभी आंसर करने का कोशिश किया करो ना, ऐसे क्यों होता है कि आधे ही बच्चे कर रहे हैं। हम्म, हो गया मैम। लास्ट के 20 सेकेंड, 17 बच्चों ने आंसर कर दिया 28 में से। हाँ जी सुदेश, आंसर नहीं किया क्या, कर दिया ईशान। बेटा ऐसे मत किया करो, अगर आप रुचि आंसर किया, क्लास में प्रेजेंट हो, आंसर नहीं करते हो, मैं पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ अपने पास और फिर एब्सेंट दे देती हूँ मैं आप लोगों की। अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो बस दैट मीन्स प्रेजेंट नहीं हो, कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ के जाओ, है ना। अब 18 ही बच्चों ने आंसर किया था पूरी क्लास में, पोल बंद कर दिया है। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसमें से भी 13 बच्चों ने सही किया है, बाकियों ने गलत किया है। ये कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ हो रही है, पहले आप a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5, a b c सबको देखना आता है। उसके बाद d क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है यहाँ पर, b है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 5 4 जार 20, 22 जार 40, 9 - 41 कितना होता है, 31 माइनस -31। है ना, माइनस का 31। चलो प्लस माइनस में आप गड़बड़ करते हो वो समझ में आता है, 21 कैसे आ सकता है, 21 कैसे आ गया। अब 3 बच्चों ने 21 किया है,
तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अगर आप अटेंडेंस के लिए क्लास में हैं, वो बेटा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है -3x² प्लस 4x माइनस 2 बराबर है 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² माइनस 4ac निकालना है। हो गया मैम। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। तीन बच्चों ने कर लिया है। हो गया मैम। हो गया मैम। गुड। मैम कर दिया। बच्चों सही से करो कैलकुलेशन। हो गया मैम। मैम हो गया मैम। वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकंड और 10 9 8 शीट खोल दो मैम। मैम 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, कर दिया बेटा। आंसर शीट भी वैसे ऑन ही है। सही है मैम। बहुत बढ़िया। 10 दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। 10 हो गया मैम। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। मुझे लगता है बस ये 17 ही बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, तो इन 17 ही बच्चों की प्रेजेंट लगेगी बस। खाली अटेंडेंस के लिए मत आया करो ना, क्लास में पढ़ने के लिए आया करो। हाँ जी हिना, कौन सा आंसर सही है? सी मैम। हाँ, बी की जगह क्या आ जाएगा? 4। ये है बी, ये है सी और ये है ए। ठीक है, बी की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की वैल्यू कितनी है? सॉरी ए है ये। ए की वैल्यू कितनी है? -3 और सी की वैल्यू है -2। अब यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करना थोड़ा। 4 -4, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा। तो 4 -24, यहाँ पर सॉरी 4 का स्क्वायर करना था हमें, b² होता है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 और 24 को माइनस किया जाएगा, बड़ा 24 है उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। केवल 17 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में। एक बार हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, सुदेश आपने आंसर, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। ईशान, सोनाली, सिर्फ 17 बच्चों ने क्लास में आंसर किया है, ये बहुत गलत बात है। और ये बहुत आसान चीज है बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फाइनल में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हाफ ईयरली में तो इससे और ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझना, बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या बोला है? -3x² -4x प्लस 1/2 बराबर है 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना मत। ए बी सी की वैल्यू सही से लिखना। ए यहाँ पर -3 है, यानी कि जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बी क्या होता है? जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब -4।
है ना। b कितना है -4 और c कितना है 1/2। मैम एक आंसर चेक हाँ करना। आंसर चेंज कर रही हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कर दिया मैम। मैम क्वेश्चन चेक सही करना था, एक बार। आंसर सही था, यस मैम। ऑप्शन सही है। ऑप्शन गलत है यस। मैम। ऑप्शन गलत है मैम। ऑप्शन गलत है मैम। ऑप्शन गलत है मैम। ऑप्शन गलत है ना, रुको अच्छा सॉल्व करो, अभी सब सॉल्व करो, मैं ऑप्शन चेंज करती हूँ, सॉल्व करो सब। कर लिया मैम सॉल्व। सॉल्व भी Okay. कर दिया बच्चों ने, जिन्होंने सॉल्व किया है उन्होंने कैसे सॉल्व किया। मैम मैम जैसे पास सॉल्व करते होंगे। हैं वैसे फिर आंसर आ गया मैम। चलो एक मिनट। अभी ठीक है। यस मैम। चलो यस मैम। हो गया मैम। चलो लास्ट के अब 15 सेकेंड्स और। Yes, ma'am. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब देखो यहाँ पर b² मतलब -4 का स्क्वायर है ना, b² -4 ac। जी। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 2 2s are 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 22. 22 आंसर होगा। समझ गए, यहां तक बात क्लियर है। Yes, ma'am. क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, अब ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये रूट वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर। इसका स्क्वायर रूट करना। क्या हुआ। सबसे आसान इसका स्क्वायर करना। स्क्वायर हाँ, रूट 6√3x + 3 = 0। यहाँ पर ए बी सी देख लो पहले, a कितना है 2 है, b कितना है -6√3 और c कितना है 3 है। फॉर्मूला आपको पता है, d = b² - 4ac। अब ये मैंने वैसे पिछली क्लास में भी सिखाया था, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करेंगे। हो गया मैम। हो गया मैम। सबसे आसान। ट्राई तो करो बच्चों, कम से कम, मुश्किल नहीं है। करो, फिर मैं इसके बाद एक हिंट दे के दोबारा कराऊंगी ये क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। चलो जल्दी से, लास्ट के 10 सेकंड और।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बच्चे 16 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, ऐसा क्यों? सिर्फ 16 ही बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में, बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं हो क्या? चलो, सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बी स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ, -6√3 का स्क्वायर कितना होता है? 108। इजीली कर लो। 108। कैसे करेंगे? शाबाश। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। तो 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। 108। सभी को पता चला ये स्क्वायर कैसे निकला? 6 का भी स्क्वायर करेंगे, √3 का भी स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बहुत बार आपको ये क्वेश्चंस पहले भी करा चुकी हूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 84 आएगा। यस मैम। अब बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मैम यहाँ तक क्लियर? अभी भी आप लोग थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ियां कर रहे हो, बताओ पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन देती हूँ, x² + 5x + 2 = 0। आपको ये क्या दी गई है? यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, x² + 5x + 2। ठीक है, ऑप्शंस दे रही आंसर कहाँ पर देना है मैम? है। आंसर मैम कहाँ पर देना है, पोल में या चैट में? ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, ऑप्शंस दे रही हूँ। चलो, अब ये पूरी क्लास सही करना, क्योंकि इसमें सारे प्लस वाले क्वेश्चंस है, वो सॉरी सारे प्लस वाले वो है, कोफिशिएंट जो है ए बी सी सभी प्लस के हैं। आंसर शीट खोलना मैम। कर दिया बेटा, कर दिया। सही है मैम। कर दिया मैम। मैंने भी कर दिया जी। बढ़िया, वेरी गुड। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। कर दिया मैम, एक बच्चे ने करा। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं आंसर करने वालों की गिनती। पहले 17 बच्चे आंसर कर रहे थे, अब केवल 16 बच्चे आंसर कर रहे हैं, वो भी 26 में से। बाकी बस हाजिरी लगाने के लिए आए हो अपनी। चलिए, अब देखते हैं बच्चों सही आंसर क्या होगा। 4 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। सबसे पहले देखेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए कितना है यहाँ पर? 1 है। बी कितना है? 5 है। सी कितना है? 2 है। सो डी इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 2। तो 25 - 8 कितना हो जाएगा? 17। 17। कैलकुलेशन ही तो करनी है यहाँ पर, 17 आना चाहिए था ना।
यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। जल्दी से पोल में आंसर करेंगे इसका सब। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 बराबर है 0। ये ऑप्शन डी है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसकी जगह। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे सही करते हैं। अभी तक मैंने आपको ऐसे ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं दिए थे। कर दिया मैम। हो गया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। शाबाश। हो कर दिया गया मैम। हो गया मैम। नोटबुक चेक करवाएंगे मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 हो गया मैम। एंड 1। शाबाश। अब कितना अच्छा लग रहा है। अब केवल 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सबने ठीक किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4ac। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 - 16। 9 - 16 -16 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 7। बड़ा 16 है उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब लेकिन आपको यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू ध्यान से पहचाननी है, ठीक है? मैम इसमें बी तो दे ही नहीं रखा। क्या हुआ विनय? बी तो दे ही नहीं आंसर शीट रखा। खोल दो मैम। ऑन है, ऑन है, ऑन है। विनय आपने क्या बोला? मुझे वो समझ नहीं आया। मैम इसमें बी तो दे ही नहीं रखा। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन कराया ना मैंने। जब बी नहीं दिया होता तो बी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है मैम विनय? आंसर शीट खोल दो एक बार, यहाँ पर बता ऑन है, नहीं रहा। कर दिया, ऑन कर दिया। ये तो बहुत आसान है ना? कर दिया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो जल्दी से सभी करेंगे। शुरू में काफी बच्चों ने गड़बड़ करी है। हिंट दे देती हूँ मैं यहाँ पे। आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? इस इक्वेशन को लिख सकते हो आप 3x² प्लस 0x या फिर -0x -2 बराबर है 0। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि x² का कोफिशिएंट 3 है। x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट तो था ही नहीं, तो b हमने 0 ले लिया। c -2 आ जाएगा। चलो लास्ट के 10 सेकंड और 10, 9। मैम हमारा नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? नो मैम। चैट में लिख देना आप, चलो अगर पोल में नहीं हो पाया तो। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि b यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको
x का कोफिशिएंट कोई नहीं दिया गया है तो हम वो 0 लेंगे। हमारे पास a b c की वैल्यू मिल गई, d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -2, तो 0 का 0 माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सो आंसर कितना आ गया, 24। बात समझ में आ गई? यस और नो? सभी बच्चे बताओ। यस मैम। क्लियर है सब? ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को और देती हूँ, ध्यान से समझना। 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पहले आपको मैंने ये इक्वेशन दे दी, अब सब बच्चे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ऑप्शंस में देती हूँ आप लोगों को, सॉल्व करो, इतने ऑप्शंस देती हूँ मैं आपको। मिल गया आंसर? हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। बहुत बढ़िया। इसी तरह सोच समझ कर आंसर। शाबाश। हो गया मैम। 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 चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब देखो, पहले 16 बच्चे आंसर कर रहे थे, अब बस 15 ने आंसर किया। इस बार बस 15 बच्चों ने आंसर किया। क्यों ये डिक्रीज होता जा रहा है? चलिए, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म -5 है, तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 10 इंटू 4 40। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 40 आ जाएगा। बात को समझ गए सभी बच्चे? यस और नो? यस मैम। सभी मैम। ए बी सी देखना जरूरी है। आपको देखना है कि ए बी सी आप कैसे देख रहे हो, ठीक है? बात समझ गए सब बच्चे? यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो, अब अगला क्वेश्चन दूंगी, देखती हूँ वो कितने बच्चे सही करते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x का विविधकर ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x का डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। अब देखती हूँ, इसमें मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दूंगी, देखती हूँ कितने बच्चे अभी से खुद से सही करेंगे। पुराने वाले क्वेश्चंस की ही तरह है, देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक करेंगे। मैम ये C5 माइनस का है या फिर प्लस का है? बेटा सी है, या सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है ना। हाँ मैम, मतलब कि माइनस का है या फिर प्लस का? सी है यहाँ पे। 5x मैम। है मैम। नो सो नहीं है मैम। ओके, समझ गई समझ गई समझ गई। हो गया मैम। हाँ, ये गड़बड़ मुझसे हुई है। बी है ना बेटा ये? मैम सी है ये? नहीं मैम। फिर बी है ना? हो गया मैम। बी है। बी है, यस। बस यही चीज देखनी है इसमें। हो गया मैम।
मैम ऑप्शन देखना एक बार। हो गया मैम। मैम ऑप्शन देखना एक बार। मतलब आंसर सही नहीं है? नो मैम मैम। सही, आप सही नहीं कर रहे हो वो अलग बात है। ध्यान से देखो एबीसी की वैल्यूज क्या है यहाँ पे। हो गया मैम। सी क्या होता है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ए एक्स स्क्वायर, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखो ए बी सी में से कोई एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है उसको जीरो लो। हो गया मैम, अब आ गया समझ। गुड। और किसका आंसर नहीं आ रहा था? आया समझ में खुद से? मैम मेरा तो आ गया था। अच्छा, थोड़ा किसी सा दिमाग लगाने की जरूरत है मैम। हेल्प चाहिए? किसका आंसर नहीं निकल पा रहा है? हैंड रेज करो, ईमानदारी से बता दो किसका आंसर नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, और एक ही बच्चे का दो। शाबाश, ईमानदारी से बताओ किसका आंसर नहीं निकल पा रहा है, फिर मैं हिंट दूंगी। चलो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं क्वेश्चन का। बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए है। एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बी कहलाता है, तो बी 5 आ गया। सी यहाँ पर है ही नहीं, तो आप सी की जगह 0 लोगे। अब अपना आंसर कैलकुलेट करके देखो आ रहा है कि नहीं। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अभी भी 29 में से 17 ही बच्चों ने आंसर किया है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो क्लास में और ज्यादा बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं क्लास में, आंसर 17 बच्चे कर रहे हैं। हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है। अब मैं हर बार आप लोगों के नाम ले लेके आपको याद दिलाऊंगी कि हाँ जी आपने कर लिया है, आप रह गए हैं। क्यों आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग? चलिए, तो सही आंसर क्या होगा? अब तो मुझे लगता है समझा, अब तो समझ आ गया होगा सबको, है ना? यस, बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है? 3 है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ जाएगा 25 माइनस। अब यहाँ पर 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। सो आंसर 25 आता है। बात को समझ गए? यस, ठीक है। यस मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम होल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दी गई है इक्वेशन? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से करना, माइनस और प्लस का स्पेशल ध्यान रखते हुए। ए के साथ यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो ए -1 लेना, ठीक है। ए यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, वरना यही गड़बड़ करेंगे। और ये प्लस का है। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। बस 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें आप गड़बड़ करोगे। अब देखते हैं क्या करते हो आप। हो गया मैम। मेरा गलत हो गया मैम।
हो गया मैम। मैम हमने तो गड़बड़ी नहीं की। हाँ, तो गड़बड़ क्या होनी है यहाँ पर, a की वैल्यू लो -1, b की वैल्यू लो -5 और c की वैल्यू लेंगे आप लोग 1। वैसे तो आप लगभग पूरी क्लास ने आंसर कर ही दिया है। मेरा गड़बड़ हो गया मैम। गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। यस मैम। अब जिन्होंने नहीं किया हैंड रेज करो, किस किसने आंसर नहीं किया अभी तक? नहीं किया, ठीक है। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। 29 में से 15 ही बच्चों ने आंसर करना था, उन्होंने कर दिया। पलक आंसर किया, सुमन आंसर किया, कर दिया, तनीषा, चलो जितने बच्चों ने करना था उन्हीं का मैं काउंट करूंगी। 16 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे मैम। हाँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c, तो d क्या हो गया b², मतलब -5 का स्क्वायर -4ac, c प्लस का 1 है। सो -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 25 + 4 कितना आ गया बच्चों 29। तो जो गड़बड़ हुई है, जिसने ऑप्शन सी किया है, वो गड़बड़ क्या हुई है, आपने या तो ए की वैल्यू सही नहीं ली, आगे मल्टीप्लिकेशन सही नहीं करी। जैसा उस चीज का ध्यान रखना, प्लस की जगह माइनस कर दिया मैम। हाँ, प्लस की जगह माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, बट बात समझ में आ गई। अब जिन्होंने ऑप्शन ए किया है, चलो जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका समझ में आता है, उन्होंने तो ट्राई किया तभी वो आंसर किया। जिसने 32 किया है वो तो फिर बेटा मतलब आपने कैलकुलेशन किया, आपने ट्राई ही नहीं किया। तो ऑप्शंस देखने से भी पता चल जाता है किस बच्चे ने ट्राई किया है, किस बच्चे ने नहीं ट्राई किया है आंसर। अगला क्वेश्चन दो। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2x² -7x -5 = 0। अब ये तो आप सब कर लोगे। कर दिया मैम। बिल्कुल सही किया, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो हो गया मैम। हो गया मैम, वेरी सिंपल। शाबाश। मैम गलती से गलत ऑप्शन टिक हो गया। मैम मैंने भी किया था, लेकिन तनीषा क्या मैम? आंसर सही निकला था। यस मैम। चलो फिर कोई बात मैम नहीं। मैंने भी टिक गलत कर दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं। इससे पहले कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप दोनों के? मैम तो सभी सही हुए हैं। बस फिर मैंने भी। फिर ठीक है। चलिए जी, अब बताइए चार्ट में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। हाँ जी, चलो आंसर देखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर है, बी की वैल्यू -7। बच्चे माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। यस, सी की वैल्यू कितनी है -5। अब डी कैसे निकालेंगे? डी इक्वल आ जाएगा b² -4ac। बी यहाँ पर कितना है? बी यहाँ पर -7 है। -7 का स्क्वायर -4 × 2 × -5, तो ये आ गया 49।
अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बस गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है। देखो पहले चाहे तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। सो आंसर क्या आ गया? 89। अब अगर 9 या तो किसी से गलती से ऑप्शन क्लिक हुआ है या मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन इस माइनस से नहीं करी होगी, इसलिए मिस्टेक हुई। तो बात समझ में आ गई सबको? बेटा आप डी ऑप्शन तो देखो बनता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। डी ऑप्शन कर रहे हैं 2 बच्चे, जिन्होंने गलती से टिक कर दिया उनका समझ में आता है, बट बाकी बच्चे बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। 2x² - 4 बराबर है 0। ध्यान से देखना, पहले आपको ए बी सी में से कौन सी चीज नहीं पता है, ठीक है। अगर आपने वो ध्यान से देख लिया तो आप आंसर भी सही निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा चुकी हूँ। ध्यान से देखो, ए नहीं दिया गया है, बी नहीं दिया गया है, या सी नहीं दिया गया। आपके पास जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस मैम अभी हिंट मत देना किसी को। हाँ, कर दिया हिंट नहीं दूंगी इस क्वेश्चन के लिए। हो गया मैम। नहीं है उड़न हो गया मैम। बहुत बढ़िया, बस इसी तरह सोच समझ कर आंसर्स करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम, वेरी सिंपल। मैम कर लिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 कर दिया 5 मैम। 4 3 2 एंड 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से। चलो वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर हमें x² का कोफिशिएंट मतलब a पता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है तो उसे हम 0 लिख लेंगे। कांस्टेंट टर्म कितनी है? -4 है। तो अब b कैसे निकालेंगे? b² - 4ac। b कितना है? 0। 0² - 4 इंटू 2 इंटू -4। तो 0 माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। 2। बहुत बढ़िया। तो सबके लास्ट वाले 3 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, इसका यूज क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने अभी पिछले चैप्टर में आप लोगों को याद है कुछ ग्राफ्स के बारे में बताया था? यस मैम। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आप ग्राफ बनता हुआ देख रहे हो, अगर ये ग्राफ है, इसके कितने जीरोस हैं? 0 एक भी नहीं है मैम। है ना। अगर ये ग्राफ px है, x में एक ग्राफ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। 0। ठीक है। 0 और अगर एक ग्राफ इस तरह से बन रहा है कि वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसके कितने जीरोस हैं? 1 मैम। 1। और अगर एक ग्राफ इस तरह से बनता हुआ जा रहा है, इसके कितने जीरोस हैं? 2 जीरो। तो अब यही चीज हम ग्राफ से देख के बता रहे हैं ना। यहाँ पर Yes, है ma'am. 2 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0। अगले क्लास में हम यही सीखेंगे कि ग्राफ नहीं देखना, हम सिर्फ इक्वेशन देख के ही बता दें कि इस इक्वेशन का कोई भी 0 नहीं होगा, इस इक्वेशन का एक ही 0 होगा, इस इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो अभी अगली क्लास में सीखेंगे। बस लास्ट हमारा, फिर हम एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करें। ओके बाय मैम।